हमको सिर्फ यहाँ पर पढ़ना था किनके बारे में, समांतर के बारे में। चलिए अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा क्लास का, क्लास 8th का हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैथ। अभी हम लोग कौन सा एक्सरसाइज पढ़ेंगे, 11.2, ठीक है। कौन सा बोर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, जैक बोर्ड। कौन सा, जैक है ना। अरे तो झारखंड में तो झारखंडी बोर्ड ना पढ़ेंगे। चलिए तो जैक बोर्ड हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात है, खैर ये भले तो जैक बोर्ड का टॉपिक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ना वही वाला है, चाहे वो सीबीएसई में हो या फिर झारखंड बोर्ड में, ठीक है। टॉपिक अलग नहीं होते, सिर्फ भाषाएं अलग हो जाती है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, उन लोग पढ़ता है इंग्लिश में। अब जो मराठी वाला होगा हो सकता है कि उन लोग अपना मराठी भाषा में पढ़े, ठीक है, बंगाली में, लेकिन पढ़ना तो सबको वही है, समान। तो हल्की सी टॉपिक हम लोग देते हैं किसके बारे में, समांतर के बारे में, क्योंकि 11.2 वो सिर्फ उसी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, समांतर चतुर्भुज। किनके बारे में, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अच्छा इसका नाम बड़ा डेंजर, समांतर चतुर्भुज, समझ रहा है, जो समांतर रेखाओं से मिलके बनी होगी। समांतर रेखा का मतलब समझता है कि दो रेखाएं ऐसी, उस दिन हम लोग बातें किए थे, दो ऐसी रेखाएं, अच्छा रेखा, बिंदु, रेखाखंड, है ना, इस सबसे परिचित हो, ठीक है। अगर लग जाएगा तो उसके आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए देखिए बातें बतलाते हैं हल्की सी। अगर मेरे पास एक ऐसी मतलब लाइन हो या फिर रेखा हो जिसके और दोनों और हमको क्या दिख रहा हो, तीर दिख रहा हो, तो तीर ये सिंबलाइज करता है ना कि वो भी आगे बढ़ेगा और हम भी क्या चाहिए होंगे, पीछे बढ़ेंगे। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं, रेखा। लेकिन अगर दोनों और बिंदु हमको दिखाई दे, इस और भी बिंदु और उस और भी क्या दिखाई दे, बिंदु, मतलब फिक्स है कि इससे हल्का सा भी पीछे नहीं आएगा और इससे हल्का सा भी आगे नहीं जाएगा, तो इसका नाम हो जाता है रेखाखंड। क्या जी नाम हो जाता है, रेखाखंड। क्या जी, लेकिन अगर सोचो कि एक और बिंदु दिखाई दे और एक और हमको क्या चीज दिखाई दे, तीर, तो देखिए आगे जाके मत पीछे नहीं जाएगा। हाँ, यानी कि इसका मतलब है कि पीछे ये बढ़ नहीं सकता, लेकिन आगे हमको जहां तक मन करेगा हम बोर्ड से बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है, समझे। तो इसका नाम क्या चाहिए होगा, किरण। क्या बोलेंगे, किरण, ठीक है। ध्यान दो यहाँ। तो अगर दोनों और अगर हमको क्या चीज दिखाई दे, तीर दिखाई दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज है, रेखा। अगर दोनों और हमको बिंदु दिखाई दे, यानी फिक्स हो गया, हम उसके ना आगे बढ़ सकते ना पीछे बढ़ सकते, इसका नाम क्या हो जाएगा, रेखाखंड। और अगर एक और अगर हमको बिंदु दिखाई दे और अगला और हमको क्या दिखाई दे, तीर, यानी आगे बढ़ सकता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, किरण, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, समांतर के बारे में। समांतर रेखाएं वो होती है जिनको अगर हम आगे बढ़ाएं तो कहीं पर भी मिलना नहीं चाहिए और पीछे भी बढ़ाएं तो कहीं पर भी मिलना नहीं चाहिए। अब सोचो इसी में अगर हम एक लाइन ऐसे भी खींच दे और एक लाइन ऐसे भी खींच दे, तो बतलाइए क्या इसको भी पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं पर मिलेगा क्या, नहीं। ऊपर भी बढ़ाएंगे कहीं पर मिलेगा क्या, यानी कि इनके सम्मुख जो भुजाएं होंगी वो समांतर होनी चाहिए। सम्मुख भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर। तो हम लोग इसी के बारे में यहाँ पर बातें करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक किनका आकृति बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज का। किनका, समांतर चतुर्भुज। आइए इसके बारे में हम लोग गुण पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको इंडिकेट कर लेते हैं, इसका नाम क्या है, ए, इसका नाम क्या है, बी, इसका नाम क्या है, सी, और इसका नाम क्या चीज है, डी, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का मतलब समझते हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होनी चाहिए। क्या लिख रहे हैं, सम्मुख भुजा समांतर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। इसका मतलब क्या चीज है, सम्मुख। सम्मुख का मतलब समझता है, मुहामुही। क्या चीज होता है, मुहामुही। कभी कभी नहीं देखता है कि अगर आप घर बनाए, देखिए आपके ही जस्ट अपोजिट में अगर कोई बना दिया, इसका इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट साइड बोलते हैं। सम्मुख जो भुजा होता है इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड के बोला जाता है। तो सम्मुख का मतलब क्या होगा, इसका जो मुहामुही कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका जो मुहामुही कौन हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसकी सम्मुख भुजा ये है, तो क्या ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो इसके लिए हमको देखना होगा अगर हम इसको भी आगे बढ़ाएं तो कहीं कटेगा क्या, नहीं। पीछे बढ़ाओ, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे कहीं पर कटेगा क्या, नहीं। बोलते हाँ ये दोनों तो समांतर है। अब बोलता अगला, इस भुजा का सम्मुख कौन है, ये वाला है ना। अब देखते ये दोनों समांतर है कि नहीं है, तो मतलब इसको भी अगर पीछे बढ़ाए तो क्या कहीं पर कटेगा क्या, नहीं। आगे बढ़ाएंगे कहीं पर कटेगा क्या, नहीं। यानी कि दोनों का दोनों रेखा क्या चीज है, सम्मुख है। क्या चीज है, सम्मुख जो है वो समांतर है। तो हम इसको किस प्रकार का बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। चार भुजाओं से तो बना हुआ है, लेकिन ये किस प्रकार का होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्या उसमें कोई दिक्कत क्या नहीं।
अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सम्मुख जो भुजा कौन कौन हो जाएगी। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा हमेशा याद रखिएगा, इनकी जो सम्मुख भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। बोले तो यानी कि जो AB का सम्मुख बतलाइए कौन होगा? AB का सम्मुख DC। कौन सी हो जाएगा? DC है ना। AB का सम्मुख कौन हो जाएगा? DC। यानी हम बोल सकते हैं कि AB का जो भुजा होगा वो बराबर किसका होगा? DC का। और AD का वो किसके बराबर में हो जाएगा? BC का। यानी कि जो AD का किसके बराबर में हो जाएगा? BC का। यानी कि ये दोनों आपस में, BC है ना, हाँ BC, ये दोनों आपस में समांतर भी होगा और ये दोनों आपस में बराबर भी होगा। इसका मतलब समझ गए। अब आते हैं इसका कौन सा बोलता है सम्मुख कोण में। कहां पर आते हैं? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण देखिए, जो भुजा अलग होती है और कोण आपका अलग होता है, इस बात से आप भी परिचित होंगे। भुजाएं अलग होती है, कोण आपका अलग होता है। भुजा का मतलब हो गया लाइन और कोण का मतलब हो गया कोना, है ना। भुजा का मतलब हो गया लाइन और कोण का मतलब कोना, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, तो बोल रहा है सम्मुख कोण। तो देखिए यहां पर कितने कोण दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4। कितने कोण दिखाई दे रहे हैं? 4। कोण बोलते किसको है? जब दो रेखाखंड एक जगह पर मिल जाते हैं तो वहां पर बीच में किनका फॉर्मेशन होता है? कोण का, ठीक है। किनका फॉर्मेशन होता है? कोण का। तो सबसे पहली बात इधर ध्यान दीजिए, सम्मुख कोण बोल रहा है। सम्मुख का मतलब समझते हैं? मुहामुही। क्या इसका मुहामुही ये है क्या? नहीं, तो बगल में। इसका मुहामुही कौन होगा? ये होगा। और इसका मुहामुही कौन होगा? ये होगा। तो ये एक बात याद रखिएगा कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? समांतर चतुर्भुज। उसका सम्मुख कोण कैसा होता है? बराबर होगा। सम्मुख कोण कैसा होगा? बराबर होगा। कैसा होगा? बराबर होगा। इसका मतलब क्या चीज हो गया? ध्यान रखिएगा कि कोण A किसके बराबर में होगा? कोण C का। तो क्या लिखेंगे हम लोग? कोण A किसके बराबर में हो जाएगा? कोण C का। और कोण जो B होगा वो किसके बराबर में होगा? कोण D का। क्या चाहिए होगा? कोण B किसके बराबर में हो जाएगा? कोण D का। क्या कोई दिक्कत यहाँ पर? तो कोई पूछेगा कि कौन सा है मेरे पास में? समांतर चतुर्भुज है। सम्मुख कोण अलग अलग होते हैं या फिर बराबर होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या चीज होते हैं? बराबर। बोले बातें नहीं समझ में आई आपको? देखो यहाँ पर अगर कल के दिन में इस जगह पर कितना डिग्री आपको मालूम हो जाए? 40 डिग्री। और कोई आपसे पूछ दे कि कोण C कितना डिग्री होगा? बोलेंगे वो भी कितना डिग्री होगा? 40 ही होगा। काहे? तो बोलेंगे कि इसलिए क्योंकि ये किस प्रकार का आकृति है? समांतर चतुर्भुज। किस प्रकार का है? समांतर चतुर्भुज। और उस दिन हम लोग पढ़े थे कि समांतर जो चतुर्भुज होते हैं इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। सम्मुख भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। तो क्या सम्मुख में कहीं पर दिक्कत? और सम्मुख भुजा बोल रहे हैं जी, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगला जो हम लोग को बातें पढ़ना, पहला गुण यहां पर पढ़े, दूसरा गुण, तीसरा गुण आसन कोण। कौन सा कोण के बारे में बातें करने जा रहे हैं? आसन कोण। आसन का मतलब समझ रहे हैं? नहीं, लोग बोलते हैं आइए महाराज आसन ग्रहण कीजिए। तो ऐसे थोड़ी, आसन ग्रहण जब भी करने के लिए बोलते हैं, चाहे अगल चाहे बगल। अब ऐसे थोड़ी बोले आइए महाराज आसन ग्रहण कीजिए, मुड़िया में बैठाओगे कहा, है ना, ठीक है। तो आसन हमेशा कहां पर होती है? बगल का होता है। कहां पर होती है? बगल का। तो सबसे पहले देखिए आसन कोण बोल रहा है। कौन सा कोण बोल रहा है? आसन कोणों, कोणों का योग। कोणों का योग कितना के बराबर में होता है? 180 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 180। इसका मतलब समझो, कोई पूछेगा कि कोण A का आसन में कौन है होगा? बगल में कौन है? 40। अरे लड़का, उसका मान इसका बगल, तो एक बगल में कोण D है और एक बगल में क्या है? कोण B। तो अगर कोई पूछेगा अच्छा इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है, तो बोलेंगे कोण A और कोण B। कौन सा है? कोण A और कोण B दोनों किस प्रकार का है? आसन कोण है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये दोनों अगल बगल का है। अगल बगल को हम लोग क्या बोलते हैं? आसन बोलते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आएगा? 180 के बराबर। कितना के बराबर? 180। अब कल के दिन में आपको बोल देगी कोण A का मान कितना डिग्री है, तो आपको बतलाना है कोण B का मान कितना डिग्री होगा। इन दोनों को मिला के कितना होगा? 80 होगा। तो जब ये 40 होगा तो ये कितना होगा? 140। तब ना इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। बात नहीं समझा? कौन सा कोण है ये दोनों? आसन कोण। कौन सा है? आसन कोण। और आसन कोण को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना के बराबर आता है? 180। कितना का? 180। तो पहला वाला 40 रुपया रखा है,
तो अगला वाला कई रुपया रखेगा? 140 रुपया। बात समझ गए? अब देखिए, अभी देखिए, इसका और इसका कैसा संबंध है? सम्मुख है। कैसी है? सम्मुख कौन है? तो बतलाइए कि इसका सम्मुख ये है, तो ये दोनों आपस में जोड़ने पर 180 आएगा कि दोनों अब बराबर होती है? बराबर। यानी ये 140 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 140। अब देखिए, पहला कोण कितना डिग्री मिला है? 40 डिग्री। अगला कोण कितना मिला? 140। फिर अगला कोण कितना मिला? 40 डिग्री। और फिर अगला कोण कितना मिला? और सबको जोड़िए, जोड़ेंगे कितना आएगा? 0। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 16 का 6, हाथ में 1, 1 और 1 2, 2 और 1 कितना होगा? 3। जानते हैं कि कोई भी चार भुजाओं से मिलने वाला का अंदर का कोनों को जोड़ते हैं कितना के बराबर आएगा? 360। आया कि नहीं आया? हाँ। तो यहाँ पर कितने कोण के बारे में पढ़े? 2। एक कौन सा? सम्मुख कोण, और एक किसके बारे में पढ़े? आसन कोण। सम्मुख कोण बराबर होती है या फिर जोड़ने पर 180 आएगा? बराबर। सम्मुख कोण क्या चीज होती है? बराबर। लेकिन जो आसन कोण क्या कभी बराबर होती है क्या? नहीं। उसको जोड़ने पर कितना बराबर आएगा? 180। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे देगा, एक जगह का दे देगा और बाकी जगह का पूछने बोलेगा। तो इसमें 2-3 बातें आपको याद रखना है। पहले कौन सा? कि सम्मुख भुजाएं, जो सम्मुख जो भुजा होती है वो कौन कौन हो जाएगा? ए बी, और ऐसे लिखा दिए है। और जो सम्मुख कोण होती है वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और आसन जो कोण होती है वो आपस में योग किसके बराबर में होता है? 180। तो ये 3 बातें आपको रखनी है याद, ठीक है। चलिए हल्की सी एक और जानकारी क्या थी, हल्का से इसको अगर हम मिटा दें तो अभी तक हम लोग कितनी बातें सीखी? 2 बातें। कि जो सम्मुख कोण होंगी वो बराबर होगा कि जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा? बराबर होगा कि 180 डिग्री आएगा? बराबर। लेकिन जो आसन कोण होती है वो जोड़ने पर 180। ये दोनों बातें याद रखिए, अभी हम लोग उसी से क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्या बोलता है कि अगर इनकी विकर्ण को मिला दो। किनको मिला दो? विकर्ण। विकर्ण जानता है ना क्या चीज? एक कोना को अगले कोना से मिला दे, एक कोना से अगले कोना मिला दे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो इधर से भी हम लोग खींच सकते हैं, एक कोना को अगले कोना से मिलाएंगे। अब बोलता है इसकी अच्छाई ये है ना कि अगर जब हम ऐसे करके इसको मिला रहे थे और ऐसे करके जब ऐसे मिलाए तो देखिएगा बीच में दोनों क्या हो गए? कट गया। तो जैसे ही बीच में कटा तो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा आपस में क्या होता है? बराबर। तो मान लो कि यहां पर अगर हम O मान लेते हैं तो OA का हिस्सा और OC का हिस्सा आपस में क्या होगा? बराबर। OA और OC आपस में बराबर होगा। तो क्या OD और OB भी आपस में बराबर होगी? एकदम होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? OD भी बराबर किसका होगा? OB का। बातें समझ में आया? यानी कि जो मेरा विकर्ण ऐसे था और वो जैसे ही पास हुआ तो इसको 2 भागों में बांटा ना, तो दोनों भाग बराबर होगा कि नहीं होगा? तो बोलेंगे एकदम 100% क्या चीज होगा? बराबर होगा। ठीक है। तो चलिए आप लोग अपना बुक खोलिएगा, एक्सरसाइज नंबर कितना आ जाइएगा? 11.2। ठीक है। उसका हम लोग फर्स्ट प्रश्न करते हैं, उसके बाद 2 में आ जाएंगे। 11.2 का प्रश्न नंबर कितना है बाबू आपका? 1 है। 1 का प्रश्न क्या चीज बोलता है? हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज है। क्या चीज है? समांतर चतुर्भुज है। और इसका जो नाम क्या चीज है? ए। अच्छा, ए इस जगह से स्टार्टिंग किया ना, ए। अगला का नाम क्या चीज है? बी। फिर क्या है? सी। और फिर क्या चीज है? डी है। आगे क्या बोलता है? इनकी विकर्ण भी है। क्या चीज है? विकर्ण भी है। पिक्चर में बनाया गया। इस जगह पर क्या चीज? ओ है। आपसे 4 क्वेश्चन पूछ दिया। पहला क्वेश्चन क्या चीज है? कोई आंसर बतलाएगा नहीं, जिससे हम पूछेंगे वही आंसर बतलाओगे। ठीक है। एडी का वैल्यू। अगला जो क्वेश्चन पूछ दिया है किसके बारे में? OA का वैल्यू। अगला जो क्वेश्चन पूछ दिया है सी में कि एंगल ABD का, ABD का वैल्यू। और अगला पूछ दिया है डी में कि एंगल DAB प्लस में कितना है? एंगल ABC, ये किसके बराबर होगा? चलिए आप लोग फटाक से बोर्ड की ओर ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग बतलाइएगा। चलिए आपके पास में ये आकृति है, बतलाइए ये आकृति किस प्रकार की आकृति है? समांतर चतुर्भुज। कैसा है? समांतर चतुर्भुज। और इनके जो ये खींचे गए हैं वो इनके क्या चीज है? विकर्ण है। यानी कि यहाँ पर जो भी गुण लगेगा वो समांतर वाला जो अभी बतलाए हैं 3-4 गुण, वो उनमें से लगनी चाहिए। सबसे पहले बतलाया है AD का मतलब ये वाला लाइन हो गया। चलिए आपको बतलाना है कि जो AD लाइन है खुशी, वो किन के बराबर में आएगा? AD बराबर है कौन? ये वाला लाइन किसके बराबर में होगा? आशा, ये वाला लाइन किसके बराबर में होगा? चलिए हाँ,
क्या बोले, क्या नाम बोले, BC। ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या चीज है, AD। ये वाला जो लाइन है वो इसके उल्टा वाला साइड के बराबर में होता है, और जब कोई चीज उल्टा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सम्मुख। तो सम्मुख जो भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि ये वाला इसके क्या चीज होगा, बराबर। तो इसका नाम क्या चीज है, BC। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, BC। क्या लिखेंगे, BC। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अगला आते हैं, OA बोल रहा है। देखो तो OA कहां से कहां तक होगा, O से लेके A, इतना सा हिस्सा बताइए किसके बराबर में होगा। अरे तो OA किसके बराबर में होगा, ये वाला लाइन किसके बराबर, हाँ कोई भी बतला सकते हैं, क्योंकि अभी पढ़े थे कि ये पूरा का पूरा को विकर्ण बोलते हैं, और जैसे ही कोई बीच से पार होता है तो इसको कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में, और दोनों भाग आपस में कैसा होता है, दोनों भाग कैसा होता है, सेम, यानी कि बराबर होते हैं। यानी हम बोल सकते हैं OA किसके लंबाई के बराबर में होगा, OC, यानी इधर के बराबर में होगा। तो इसका नाम कौन चीज है, OC। तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज लिखेंगे, OC। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कोण ABD खोजो, कहां पर है, ABD, ABD, ABD। ये वाला जो कोण है, यहां पर जो कोण बन रही है, ठीक है, वो किसके बराबर में होगा। तो हल्की सी आपको एक जानकारी बतलाते हैं कि 2 अगर समांतर रेखाएं होती है, ये भी एक समांतर रेखा है, ये भी एक कौन सा रेखा है, समांतर रेखा, जिसमें अगर हम एक लाइन खींचे हैं तो ध्यान से देखना, यहाँ पर कौन सा आकृति तुमको बनता हुआ दिखाई देगा, जेड। जेड ऐसे करके बनती है ना, ठीक है। अरे ऐसे जेड बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना। देखना 2 कोना बन रहा है, एक कोना यहाँ बन रहा है, एक कोना इस जगह पर बन रही है कि नहीं, ठीक है। तो दोनों जो कोना होगी वो आपस में बराबर होगी, दोनों जो कोना होगा वो आपस में क्या चीज होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि इसका नाम है एकांतर कोण। कौन सा कोण नाम है, तो अभी हम लोग देख रहे थे कि जब 2 समांतर रेखाएं होती है और उसमें हम कोई एक इस प्रकार से लाइन खींच देते हैं, तो देखना वहां पर आकृति कैसी बनती है, जेड बनती है। कैसा बनता है, जेड। और जेड का जो ये कोना वाला जो हिस्सा है ना, वो आपस में क्या होगा, बराबर। कोना वाला हिस्सा आपस में क्या होगा, बराबर। और ये कोना वाला जो बराबर होता है ना, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, एकांतर। हो सकता है कि अभी आप लोग फर्स्ट बार सुन रहे हैं नाम तो आपको अजीब फीलिंग आएगा, लेकिन क्लास 9th में जाने के बाद में चैप्टर नंबर 6 में जब फिर से हम लोग इसको पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम में फिर अजीब नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन सा कोण बोलेंगे, एकांतर कोण। बात सबको समझ में आ रही है। अब चलो इसमें ध्यान दो कि एकांतर कोण क्या यहाँ पर बनेगा, बताइए कि क्या ये लाइन और ये लाइन समांतर होगी कि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसका नाम ही क्या चीज है, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या चीज होती है, समांतर होती है। जो सम्मुख वाला उल्टा वाला होता है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन समांतर है। अब देखिएगा ध्यान से, तो क्या बन रहा है, जेड, उल्टा जेड बनेगा। एक लाइन यहां से गया, फिर गया यहां से, और फिर इस जगह पर आया। तो जेड दोनों प्रकार से बन सकता है, चाहे आपका ऐसे बने या फिर ऐसे बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोना आपस में क्या चीज होगा, बराबर होगा। कोना आपस में क्या चीज होगा, बराबर होगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर अभी बोल रहा है कि ये जो कोण है वो आपस में क्या चीज है, ये कोण किसके बराबर में होगा, तो बोलेंगे ये कोण इसके बराबर में होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसका नाम क्या बतलाया, ABD। हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी कहीं पर कोण बनता है तो उसको बीच में रखा जाता है। कोण जब बनता है उसको कहां पर रखते हैं, बीच में। जैसे कि देखिए B में कोण बन रहा था, B का नाम को कहां पर रखा है, बीच में। तो देखिए अगला कोना कहां पर बन रहा है, D पर। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, CDB। क्या लिखेंगे, CDB, है ना। तो यहां पर एंगल में क्या चीज हो जाएगा, CDB। ठीक है, क्या कोई दिक्कत यहां तक। अगला देखो क्या बोलता है, DAB। फिर से जाओ, DAB। कौन सा कोना के बारे में बोल रहा है, इस कोना के बारे में। इसका नाम देखो क्या चीज है, DAB है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, DAB। इस कोण के बारे में बातें किया। अगला देखो ABC, इस कोना के बारे में बातें कर रहा है। मतलब इस कोना और इस कोना का नाम कौन सा हो जाएगा, सम्मुख या आसन। इस कोना और इस कोना का नाम, क्यों, क्योंकि वो बगल में, क्या चीज है, बगल में। उल्टा थोड़ी है, क्या चीज है, बगल में। तो बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आता है, 180। तो यहाँ पर कितना डिग्री लिख देंगे, 180 डिग्री। बात समझ गया। तो ये रहा आपका पिक्चर और ये रहा आपका हल। ठीक है, हम लोग इसका प्रश्न नंबर कितना बतलाने जा रहे हैं, 2। ठीक है, आप लोग एक बार बतलाइएगा प्रश्न नंबर कितना है, 2 का हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, 1। हम लोग के पास क्या चीज है, 1
चार भुजाओं से बना हुआ समांतर चतुर्भुज है। कौन सा है? समांतर चतुर्भुज। चलिए इनका कॉर्नर का नाम जी बताइएगा। एस एस आर क्यू पी, यानी बोलो ना पी क्यू आर एस। चलो ठीक है। अब एंगल बतलाओ, यहाँ का कौन कितना डिग्री है? हाँ बी। इस जगह का सी और यहाँ का 110 और इधर ए। चलिए, और बोला है कि ए बी सी का मान निकाल। किनका वैल्यू निकालने बोल रहा है? ए बी सी। क्या आप लोग से बनेगा? मैं तो समझ जाएगा। बतलाइए। बनाएंगे दिखाएंगे। नहीं, बतलाना है कि कैसे बनाएंगे। कितने हम देंगे? बोलो। 110 हो जाएगा। बी में कितना हो जाएगा? 110। क्यों? क्योंकि उसका अपोजिट में है सीधे। अपोजिट और अपोजिट वाला कौन का नाम क्या होता है हिंदी में? समांतर नहीं, सा सही था लेकिन कुछ और था। हाँ, सम्मुख कोण। कौन सा कोण? सम्मुख। हम लोग क्या पढ़े कि जब भी कभी एक समांतर चतुर्भुज होगा तो उसके उल्टे कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। उल्टे कोण बोले तो कौन सा कोण हो जाएगा? सम्मुख कोण। यानी अगर ये 110 बना रहा है तो बी भी कितना बनाएगा? 110 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो यानी कि बी का तो वैल्यू निकल गया। बचा कौन? ए और सी। अब ए और सी सोच रहे हैं, आप सोचो ना कि ए और सी अलग अलग होगा या फिर बराबर होगा? बाबू बराबर होगा। यानी कि अगर इस जगह पर 40 आएगा तो उस जगह पर भी कितना आएगा? 40 आएगा। लेकिन इसका वैल्यू हम कैसे निकाले? चलिए आते बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि कोण जो क्यू है, ऐसे लिखेंगे कि कोण जो एस है वो बराबर किसका होगा? कोण क्यू का बराबर होगा। काहे बराबर होगा भाई? तो बोलेंगे ये सम्मुख कोण है। कौन सा कोण है? सम्मुख कोण है। नाम याद रखिएगा, कोई पूछ देगा काहे बराबर है तो बतलाना होगा ना। कौन सा कोण है? सम्मुख कोण है। अब देखिए कोण एस का वैल्यू क्या आपको मालूम था क्या? नहीं। लेकिन अच्छा, कोण जो एस है उसकी जगह पर कौन सा अक्षर हम लोग बैठा है? बी। और कोण जो क्यू है उसकी जगह पर कितना है? 110। यानी कि कोण बी भी कितना आ गया? 110 आया कि नहीं आया? हाँ, क्या कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अगला क्या चीज है बाबू कि आपको ए और सी निकालना है। कौन सा निकालना है? ए और सी। मतलाना है कि ए और सी आपस में एक ही है या फिर अलग अलग है? एक ही है। तो हम लोग कुछ टाइम के लिए इसको मान लेते हैं एक्स और इसको भी कितना मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर होगा कि नहीं होगा? अब चलिए यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, या फिर हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं जी, छोड़ दो एक्स क्या मान ले जाए। अच्छा एक बात बतलाओ तो, एस और इस जगह पर कितना है बाबू? ए। इन दोनों जो कोण होता है उसको क्या, कौन सा कोण बोलते हैं? सम्मुख कोण नहीं, क्या कौन सा? आसन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? आसन कोण। और आसन कोण को जोड़ते हैं तो कितना के बराबर आती है? 180। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण जो एस होगा और साथ में कोण पी जो होगा, कोण एस और कोण पी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आएगा? 180। क्यों? क्योंकि ये कौन सा कोण है? आसन कोण है। कौन सा कोण है? आसन कोण है। ठीक है, कौन सा कोण है? आसन कोण है। अब बतलाइए एस क्या चीज? एस। क्या एस का वैल्यू मालूम है कि कितना आया है? 110 डिग्री। प्लस कोण पी क्या हमको मालूम है क्या? नहीं। कोण पी की जगह पर कितना लिखा है? ए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 आएगा कि नहीं आएगा? आपको किसका वैल्यू निकालना है? ए का। तो हम क्या करेंगे? 110 को बराबर कुछ पार भेजेंगे। ठीक है, तो यहां से बचेगा क्या चीज? ए बराबर में कितना हो जाएगा? 180। 110 बराबर कुछ पर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 110 होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना आएगा? 70 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। तो बतलाइए जब ए आपका 70 होगा तो जो आपका सी है वो भी कितना के बराबर होगा? 70। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। बातें समझ में नहीं आई? किनको समझ में नहीं आया? मतलब समझ में आया। किनको समझ में नहीं आया? खुशी, अरे बोलो। चलिए, तो इस जगह पर एक बार हम लोग फिर से समझते हैं कैसे कैसे बनाए। एक्चुअल में आपको ये वैल्यू मालूम नहीं था, ना ही ये वैल्यू मालूम थी और ना ही ये वैल्यू मालूम था। आपके पास में पिक्चर ऐसे था बाबू, आपको बोला गया ए बी और जो सी है उसका वैल्यू निकालना है। किसका किसका मान निकालना है? ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। अब ना ही हमको ए मालूम है, ना ही बी मालूम है, ना ही हमको सी मालूम है, लेकिन एक चीज जानते हैं कि जो उल्टे कोण होते हैं वो आपस में क्या चीज होते हैं? बराबर। यानी कि अगर यहाँ पर 110 बन रहा है तो ये भी कितना बनेगा? 110। तो वही लिखे, इस जगह का जो कोना है उसका नाम क्या दिखाई दे रहा है? क्यू। इस जगह का जो कोना है उसका नाम क्या दिखाई दे रहा है? 1। बोलेंगे एस और क्यू आपस में क्या होगा? बराबर। पूछा काहे रे? तो बोलेंगे ना क्योंकि ये सम्मुख कोण है।
कौन सा कोण है? सम्मुख कोण है। अब देखिए एस का मान इस जगह पर कितना लिखा है? बी, तो इसलिए हम कितना लिख दिए? बी बराबर है, तो क्या लिखेंगे? बराबर कोण क्यू, कोण जो क्यू है वो कितना के बराबर है? 110, तो कितना लिख दिया? 110। क्या बी भी 110 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से हमको मालूम चल गया कि जो बी है वो कितना के बराबर है? 110 के बराबर। अब वो तो निकल गया था, लेकिन ये दोनों का दोनों नहीं निकला था। तो वहां पर सम्मुख को पढ़ने के बाद में एक और कोण के बारे में पढ़े थे, और उसका नाम क्या था? आसन कोण। कौन सा कोण था? आसन कोण। तो अब हम लोग आसन कोण के बारे में आते हैं। आसन का मतलब होता है चाहे अगल में होगा या फिर बगल में होगा, चाहे अगल में होगा या फिर बगल में होगा। तभी हम लोग इन दोनों को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। इन दोनों को भी लेते तो आंसर तो नहीं आती। ठीक है, तो चलिए एस और बगल में क्या चीज है? पी है। एस और पी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आएगा? 180, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो आसन कोणों का योग होता है वो कितना के बराबर आती है? 180 के बराबर होती है। ठीक है, अब ध्यान दो, तो यहां पर एक कोण का नाम हमको कौन सी दिखाई दिया? एस, और एक कोण का नाम क्या दिखाई दिया? पी। तो क्या लिख दिए? एस प्लस पी कितना के बराबर होगा? 180 का है आसन कोण। कौन सा कोण है? आसन कोण है। अब ध्यान दो, एस का मान अभी तातले दीपले दीपल निकाले थे ना, कितना था? 110। बैठा दिए कितना? 110 प्लस से क्या लिखेंगे? प्लस कोण पी। कोण पी कितना के बराबर में? ए के बराबर। तो यहाँ पर कितना लिख दिए? ए बराबर उस पर कितना हो जाएगा? 180। आपको किसका वैल्यू निकालना है? ए का। तो ये प्लस 110 को उधर मार पीट के भगाना होगा। ठीक है, तो ए की जगह पर ए उतर गया, बराबर की जगह पर बराबर उतर गया, 180 की जगह पर 180 प्लस 110 बराबर उस पर जाएगा तो माइनस 110। कितना हो जाएगा? माइनस 110। अब हम भी जानते हैं 180 में 110 घटाएं कितना बचेगा? 70। यानी ए का मान कितना निकल गया यहां से? 70। कितना निकल गया? 70। तो मतलब सी का भी मान कितना निकलेगा? 70। कितना निकलेगा? 70। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते, दोनों आपस में बराबर होते। क्यों? क्योंकि दोनों किस प्रकार का कोण है? अरे उसका नाम समांतर नहीं है, सम्मुख है। काहे बार बार बिगड़ जा रहा है ना? समांतर बोलते हैं, हम भी बिगड़ गए जी, सम्मुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मुख। तो यानी कि अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि सी और ए आपस में क्या चीज होती है? बराबर होती है। काहे? क्योंकि ये कौन सा कोण होती है? सम्मुख कोण। हाँ, गलती मत करना। ठीक है, कौन सा कोण होती है? सम्मुख कोण होती है। अब देखिए जो कोण सी है, सी की जगह पर तो सी ही लिखेंगे, लेकिन ए अभी कितना निकला है? 70 डिग्री। यानी कि जो सी हो गया वो कितना के बराबर हो गया? 70। यानी कि आप यहां पर बगल में क्या लिख देना कि जो ए का मान कितना निकला? देखो तो ए का मान कितना निकला? 70। तो हम यहां पर कितना लिखेंगे? 70 डिग्री। बी का मान कितना निकला? बी का मान कितना निकला? 110। तो यहां पर हम लोग कितना लिखेंगे? 110 डिग्री। और अगला है सी का मान कितना निकला था? 70 ही निकला था। यही आपका आंसर था। तो आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा कि 11.2 है, उसका प्रश्न नंबर 2 का एक क्वेश्चन हम बतला दिए। बाकी बात जो पिक्चर है आप लोग खुद से उसको कोशिश करो, हल्का सा माइंड लगाओ कि किस किस आधार पर बनेगा। ठीक है, तो एक बतला दिए, बाकी बात आप लोग घर में प्रैक्टिस करना। लेकिन अगले वीडियो में हम लोग वो जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको बतलाएंगे। ठीक है, हाँ, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है।